इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। मैं हूं आपके साथ। कौन? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज इस कार्यक्रम में हम सैल्यूट करेंगे उस महिला किरदार को जिसने अपने जीवंत अभिनय से हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। आप एक मजबूत और स्वतंत्र महिलाओं के किरदार निभाने वाली महान अभिनेत्री स्मिता पाटिल, जिनका आज जन्मदिवस है। 1975 में श्याम बेनेगल की फिल्म चरण दास जोड़ से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक और कलात्मक दोनों ही तरह की फिल्मों में शानदार और जानदार अभिनय किया। अपनी फिल्मों में पारंपरिक समाज की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करती दिखी स्मिता पाटिल। एक सक्रिय नारीवादी के तौर पर उन्होंने महिला केंद्रित फिल्मों में काम करने को प्राथमिकता दी और महिला मुद्दों के लिए बहुत काम किया और स्मिता पाटिल ने अपनी सशक्त भूमिकाओं से खुद को एक बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन अभिनेत्री साबित किया और वो आज भी हमारे ज़हन में छाई हुई हैं। तो आज की गीतमाला उन्हीं को, उनकी फिल्मों को, उनके गीतों को समर्पित है। आज की फिल्में हैं आखिर क्यों, नमक हलाल, आपके साथ, बाजार, भूमिका, गमन, मंथन, चक्र, शक्ति और भीगी पलकें। फिल्मों के नाम एक बार फिर से, आखिर क्यों, नमक हलाल, आपके साथ, बाजार, भूमिका, गमन, मंथन, चक्र, शक्ति और भीगी पलकें। जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से स्मिता पाटिल पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो हम समय समय पर पढ़ते रहेंगे। और हाँ, 2 प्रश्नों का इंतजार जरूर करें। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है आपके साथ। गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। ये
यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आपके साथ। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि स्मिता पाटिल एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिनकी फिल्मों में कहीं भी मैं देख सकती हूँ। उनकी फिल्मों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पर्दे पर कोई अनूठी और सुंदर कविता का छायांकन चल रहा है। फिल्म भूमिका में हंसा बाड़कर के चरित्र को छोटे छोटे विवरण द्वारा पर्दे पर बड़े ही जीवंत तरीके से वे जीती हैं। स्मिता पाटिल का असमय निधन फिल्म जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति रही है। वे एक असाधारण कलाकार थीं। चरित्र में अपने आप को समाहित कर लेने में उनको महारत हासिल थी। उन्होंने जीते जी बड़ी ऊंचाई हासिल की है और सीमित समय में किया गया उनका काम आज भी उनको अमर किए हुए है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि स्मिता पाटिल जी बहुमुखी प्रतिभाशाली कलाकार थी। उनकी कुछ फिल्में देखी हैं। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल हैं। उन्हें हम विनम्र नमन करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ 31 वर्ष की आयु में बेहतरीन अभिनेत्री इस संसार को छोड़ हमसे विदा हो गई, जिसका हमें अफसोस है। एक श्रोता कहते हैं कि स्मिता पाटिल हिंदी फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री। उन्होंने अपने सशक्त अभिनय से समानांतर सिनेमा के साथ साथ व्यावसायिक सिनेमा में भी खास पहचान बनाई। उत्कृष्ट अभिनय से सजी उनकी फिल्में भूमिका, मंथन, चक्र, शक्ति, निशांत, नमक हलाल आज भी दर्शकों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। और भारतीय संदर्भ में स्मिता पाटिल एक सक्रिय नारीवादी होने के अतिरिक्त मुंबई में महिला केंद्र की सदस्य भी थी और महिला मुद्दों पर बातचीत भी करती रहती थी। एक श्रोता कहते हैं कि उनकी स्मृतियों को हम नमन करते हैं और आज उन्हीं पर आधारित ये कार्यक्रम हम सुनने का इंतजार कर रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि स्मिता पाटिल ने 1980 में प्रदर्शित फिल्म चक्र में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली महिला के किरदार को रुपहले पर्दे पर जीवंत कर दिया था। इसके साथ ही फिल्म चक्र के लिए वो दूसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित की गई। 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा की ओर अपना रुख कर लिया। इस दौरान उन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति जैसी फिल्में मिली। इसकी सफलता ने स्मिता पाटिल को व्यावसायिक सिनेमा में भी स्थापित कर दिया और इस प्रकार उन्होंने सुबह, बाजार, भीगी पलकें, अर्थ, अर्ध सत्य, मंडी जैसी कलात्मक और दर्द का रिश्ता, कसम पैदा करने वाले की, आखिर क्यों, गुलामी, अमृत जैसी व्यावसायिक फिल्में भी की थीं। तो श्रोताओं, हमारे 2 प्रश्न आप नोट कर लें। बहुत ही सीधे साधे सवाल हमेशा की तरह। पहला सवाल यही कि स्मिता पाटिल की फिल्मों में आपको क्या खास लगा? आपने उनकी कौन सी छवि को ज्यादा पसंद किया? और हाँ, हमारा दूसरा प्रश्न वैसा ही कि आपने स्मिता पाटिल की कौन सी फिल्म देखी है, या यूं कहें बार-बार देखी है? तो हमारे 2 प्रश्न इस प्रकार से हैं कि स्मिता पाटिल की फिल्मों में जब आपने उन्हें देखा किसी भूमिका में, तो उनकी कौन सी भूमिका, कौन सी छवि आपको ज्यादा पसंद आई? और स्मिता पाटिल की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं, या कोई एक फिल्म का नाम जो आपने देखी हो। या ऐसा भी होता है कि कई बार किसी कलाकार को हम बार-बार देखना पसंद करते हैं, तो आपने उनकी फिल्मों को बार-बार देखा हो। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है नमक हलाल। आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीत को अनजान ने लिखा है और बप्पी लाहिड़ी का संगीत है। अरे अरे ना 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 ना। जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट
जाइयो, हाँ खुद भी फिसल जाइयो। आज रपट आहा आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। बरसात में थी कहाँ बात ऐसी, पहली बार बरसी बरसात ऐसी। बरसात में थी कहाँ बात ऐसी, पहली बार बरसी बरसात ऐसी। कैसी हवा चली, पानी में आग लगी, जाने क्या प्यास जगी रे। भीगा ये तेरा बदन, जगाए मीठी चुभन, नशे में झूमे ये मन रे। कहाँ हूँ मैं, मुझे भी ये होश नहीं आ। ओहो आहा ओहो, आज बहक जाए तो होश न दिलइयो। आज बहक जाए तो होश न दिलइयो। होश जो दिलइयो तो, होश जो दिलइयो तो खुद भी बहक जाइयो। आज रपट आहा आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। हसीना डरी डरी बाहों में सिमट गई, सीने से लिपट गई रे। तुझे तो आया मजा, तुझे तो सूझी हंसी, मेरी तो जान फंसी रे। जाने जिगर किधर चली नजर चुरा के, आहा ओहो आहा ओहो। बात उलझ जाए तो आज न सुलझाइयो, बात उलझ जाए तो आज न सुलझाइयो। बात जो सुलझाइयो तो, बात जो सुलझाइयो तो खुद भी उलझ जाइयो। आज रपट आहा आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो। बादल से छम छम शराबर से, सांवरी घटा से शबाबर से। बादल से छम छम शराबर से, सांवरी घटा से शबाबर से। बूंदों की बजी पायल, घटा ने छेड़ी गजल, ये रात गई मचल रे। दिलों के राज खुले, फिजा में रंग खुले, जवा दिल खुल के मिले रे। होना था जो हुआ वही, अब डरना क्या। आहा ओहो आहा ओहो। आज डूब जाए तो हमें न बचाइयो, आज डूब जाए तो हमें न बचाइयो। हमें जो बचाइयो
बचैयो तो खुद भी डूब जइयो। आज रपट आहा आज रपट जाए तो हमें न उठैयो। आज फिसल जाए तो हमें न उठैयो। आहा ओहो आहा ओहो। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज एक बेहतरीन और लाजवाब अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी की फिल्मों के गीत सुनने को मिलेंगे। वो बहुत जल्दी चली गई इस दुनिया से, वरना आज भी हम उन्हें फिल्मों में देख रहे होते। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए मंदाकिनी जी। फिल्म आनंद के इस संवाद के परिप्रेक्ष्य में स्मिता पाटिल का जीवन खरा उतरा है। छोटी सी आयु में दूरदर्शन पर समाचार वाचिका, फिल्मों में कुशल अभिनेत्री, 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री सभी कुछ हासिल कर पाना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। मैंने स्मिता जी को सबसे पहले फिल्म मंथन में देखा था। इतना सजीव अभिनय था ग्रामीण महिला के रूप में कि मैं उनके अभिनय का कायल हो गया। इसके बाद तो भूमिका, चक्रगमन, बाजार जैसी समानांतर फिल्मों के अलावा व्यावसायिक फिल्म नमक हलाल में भी स्मिता पाटिल ने अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा आखिर मनवा ही दिया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि स्मिता पाटिल ने सामाजिक विषयों को जिस स्तर पर चित्रित किया है उसकी तुलना उस समय केवल शबाना आजमी ही कर सकती थी। वो तेज तूफान के क्रोध, नदी के पानी की मिठास और पूर्ण खिले हुए कमल की सुंदरता को व्यक्त कर सकती थी। विभिन्न भूमिकाओं में उनके चेहरे के भावों में प्रतिभा का स्पर्श था। उनकी अभिव्यक्तियां इंद्रधनुष के रंगों की तरह भिन्न थी। एक साक्षात्कार में जया भादुड़ी ने दोनों के बीच बहुत खूबसूरती से अंतर बताया था और उनकी तुलना मीना कुमारी और गीता बाली से की थी। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज महान अभिनेत्री स्मिता पाटिल का जन्मदिन है। उन्होंने मराठी और हिंदी सिनेमा में अपनी कला का उत्तम प्रदर्शन किया। जैत रे जैत, उम्बरठा ये उनकी मराठी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाई। हिंदी में भी दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन के साथ शक्ति में काम किया और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा कहते हुए उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। आखिर क्यों उनकी एक फिल्म थी जिसमें उन्होंने बहुत ही शानदार अभिनय किया था। श्रोताओं, हमारे 2 प्रश्न थे कि स्मिता पाटिल की फिल्मों में आपको उनकी भूमिका, उनकी कौन सी छवि ज्यादा पसंद आई, यानी उनकी रोमांटिक भूमिकाएं आपको ज्यादा पसंद थी या उनकी आक्रामक, चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं जहां वो आवाज उठाती थी अन्याय के विरुद्ध। और आपने स्मिता पाटिल की कौन सी फिल्म देखी है उसका जिक्र कीजिए। कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बाजार का गीत। मीर तकी मीर का ये कलाम है एक तरह से और खय्यम साहब की धुन है। बाजार फिल्म की ये गजल। जुदा कर चले
जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत, चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि जब नमक हलाल का नाम आपने लिया तो ये गीत तुरंत हर श्रोता के दिमाग में घूम गया। अमिताभ बच्चन के साथ भीगते हुए सहज अभिनय वाला स्मिता पाटिल का गीत जो आपने सुनवाया था, और ये फिल्म एक हफ्ते में हमने 3 बार देखी। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि फिल्म गमन उन्हें बहुत पसंद है, जहां सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सुरेश वाडकर द्वारा गाई गई जो गजल है वो दिल को छू जाती है और बंबई जैसे बड़े शहर में एक प्रवासी के जीवन के अकेलेपन और गुमनामी को दर्शाती है। ये फिल्म इन्हें बहुत ही पसंद आई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आपकी आवाज में हमारी दोपहर भी सुहावनी हो गई है। शुक्रिया शुक्रिया। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि स्मिता पाटिल जी की बोलती आंखें, फड़कते होठ और संवेदनशील चेहरे ने मानो अभिनय की परिभाषा ही बदल दी। स्मिता केवल संवाद ही नहीं कहती थी, वे हर भाव को जीती थी। उनकी निगाहें बहुत कुछ कह जाती थी। संघर्ष, सादगी, आत्मविश्वास और औरत की गहराई उस एक फिल्म के बाद में उनका सच्चा प्रशंसक बन गया, क्योंकि उनमें अभिनय नहीं आत्मा बोलती थी। बहुत सही कहा आपने। एक श्रोता कहते हैं कि स्मिता जी की मैंने मराठी फिल्म देखी है उम्रठा, और ये फिल्म मैंने कई बार देखी है। उम्रठा की सुलभा महाजन यानी स्मिता मुझे बहुत पसंद आई। खुद की कम उम्र होते हुए भी स्मिता ने 6 साल के बेटी की मां की भूमिका प्रगल्भता से निभाई थी। साथ ही साथ स्त्री पुरुष समानता और नारी की अस्मिता का बखूबी समर्थन वाला अभिनय जो है, नारी की अस्मिता का बखूबी समर्थन वाला अभिनय भी उन्होंने किया था। एक श्रोता लिखते हैं कि शुरू में कुछ लोगों ने बातें चलाई थी कि स्मिता पाटिल सिर्फ 8 फिल्मों में ही चल सकती हैं क्योंकि वो सांवली थी थोड़ा सा, लेकिन नमक हलाल और शक्ति जैसी कमर्शियल फिल्मों में भी जब उन्होंने अपनी काबिलियत साबित कर दी तो लोगों का भ्रम टूट गया। एक श्रोता कहते हैं कि आखिर क्यों नमक हलाल, बाजार, भीगी पलके, वारिस, ये फिल्में मैंने बहुत बार देखी हैं। वारिस और भीगी पलके में उनका किरदार मुझे बेहद पसंद आया है। एक श्रोता कहते हैं कि चक्र फिल्म में स्मिता पाटिल का जो अम्मा का किरदार है वो मुझे बहुत पसंद है, जो कि मुंबई की झुग्गी में रहने वाली महिला है। उसका रहन सहन, बोली, भाषा और हाव भाव स्मिता ने बखूबी निभाए हैं। मुश्किलों से गुजरता किरदार, गरीबी, बेरोजगारी, पति की हत्या, फिर एक गुंडे से रिश्ता, फिर नई जिंदगी की शुरुआत, क्या हुआ संघर्ष, सब कुछ अभिनय वास्तव लगता है। और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, मैं उनका कायल हूँ। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। और अब वनराज भाटिया का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, पीटी सागर की आवाज, और ये फिल्म है शानदार फिल्म भूमिका। तुम्हारे बिन जीना लगे घर
हमारे श्रोता स्मिता पाटिल के अभिनय के बहुत ही कायल हैं, उनकी बातों से हमें लग रहा है। और आप सभी श्रोता जो हैं फिल्मों के बारे में इतनी गहरी जानकारी रखते हैं जिसको देखकर पढ़कर हमें गर्व होता है। एक श्रोता लिखते हैं कि स्मिता पाटिल जी का दर्द भरे रोल, नारी प्रधान रोल फिल्म आखिर क्यों कई बार देखी है मैंने मंदाकिनी जी। अपनी धर्म पत्नी और बेटियों को भी दिखाई ये फिल्म ताकि ऐसी नारी प्रधान फिल्म से कुछ शिक्षा मिल सके। जी हाँ, आप हमारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं सभी लोग, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी मुझे फिल्म मिर्च मसाला में उनका अभिनय सबसे ज्यादा पसंद आया है। शुक्रिया। एक श्रोता का कहना है कि स्मिता पाटिल एक प्रतिभावान शालीन अभिनेत्री के रूप में मेरे मन में थी, लेकिन नमक हलाल फिल्म का ये गाना आज रपट जाइयो वाला, तो उनका पानी में भीगने का जो अभिनय मुझे अच्छा नहीं लगा और मेरे मन को ठेस लग गई। एक बात मैं कहना चाहती हूँ श्रोताओं से कि कलाकार को अपने किरदार निभाने होते हैं, और जब एक कलाकार अपना किरदार निभाता है तो वो खुद नहीं रह जाता। जब इस गीत को स्मिता पाटिल ने फिल्माया तो स्मिता पाटिल नहीं रह गई, वो उस वक्त उस कलाकार के रूप में थी जो रोल उन्हें मिला था, है ना। तो कलाकार के साथ ये होता है कि उसे सभी रोल्स बड़ी चुनौतियों के साथ स्वीकार करने पड़ते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि अर्थ जिस संवेदनशीलता, जिस नजाकत, जिस सफाई, जिस साहस के साथ औरत की जज्बात और उसके सफर को परत दर परत दिखाती है अर्थ फिल्म, वो 80 के दशक के लिए बहुत बड़ी बात थी, जहां डिस्को डांसर से लेकर मर्द जैसी मेन स्ट्रीम फिल्में बन रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने कि अर्थ फिल्म में तो शबाना आजमी और स्मिता पाटिल का जो अभिनय था देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी एक सीन भी अगर हम देख लेते हैं या कोई गाना देख लेते हैं तो एक अजीबोगरीब स्थिति हो जाती है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि गीतमाला प्रोग्राम में मंदाकिनी जी अगर हैं, अच्छा अगर मंदाकिनी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। सभी श्रोताओं का साथ, सब श्रोताओं की खुशी ही इनका ध्येय है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मेरी उम्मीद ये रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के खत शामिल कर सकूं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि वाह, विविध भारती की गीतमाला में मंदाकिनी जोशी के साथ बातचीत करना एक अद्भुत अनुभव होगा। शुक्रिया। एक श्रोता ने कहा है कि अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी की फिल्मों के गानों पर आधारित आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, और दुख का विषय यह है कि प्रसव संबंधित जटिलताओं के कारण वो इस दुनिया को रुखसत हो गई। बड़ा दुख होता है। एक श्रोता कहते हैं कि हिंदी सिनेमा में सबसे कम उम्र में अपने अभिनय और संवाद अदायगी से अमिट छाप छोड़ने वाली, सबसे कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कहने वाली स्मिता जी को हम नमन करते हैं। अगला गीत हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में हमने लिया है। गीतकार मदहोश हैं, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम चक्र। सुनी
हमारे बहुत से श्रोताओं ने स्मिता पाटिल की आखिर क्यों फिल्म को बहुत पसंद किया है। वे कहते हैं कि आखिर क्यों फिल्म में मंदाकिनी जी स्मिता पाटिल का किरदार एक सशक्त और आत्मसम्मानित महिला का था, जो पुरुष प्रधान समाज और वैवाहिक जीवन की समस्याओं से जूझकर अपनी पहचान बनाती है। वो पारंपरिक पत्नी की भूमिका में फिट नहीं बैठती, बल्कि पति की बेवफाई के बाद घर छोड़कर अपने दम पर सफल लेखिका बनती है। स्मिता पाटिल ने इस किरदार में एक शांत लेकिन अंदर से मजबूत महिला को जीवंत किया है, जो आंदोलनकारी होने के बजाय अपनी सादगी और सहजता से अपना पक्ष रखती है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मुझे उनकी 1985 में आई फिल्म आखिर क्यों बहुत पसंद है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी महिला की कहानी या किरदार निभाया जो अपने पति द्वारा छोड़े जाने के बाद भी संघर्ष करती है और अंततः सफल लेखिका बनती है। अपनी सादगी और संवेदनशीलता के साथ स्मिता पाटिल ने सशक्त भूमिका निभाई है और राजेश खन्ना के सामने उन्होंने बहुत ही दमदार अभिनय किया है। वहीं एक श्रोता को उनकी फिल्म मेरा घर मेरे बच्चे और एक लिखते हैं अमृत फिल्म, दर्द का रिश्ता और शक्ति, ये सभी फिल्में इन्हें बेहद पसंद आती हैं। विविध भारती की गीतमाला की अगली पेशकश हमने प्रीति सागर की आवाज में फिल्म मंथन के गीत को चुना है। नीति सागर का लिखा गीत है और वनराज भाटिया का संगीत। अपने माता पिता की वजह से उन्हें बचपन से मिला क्रिएटिव माहौल। मेरे माता पिता खुद दोनों एक्टर थे, तो थोड़ा सा मैं माहौल में बड़ा हो ही रहा था। घर में ही कुछ ना कुछ चल रहा होता था जिसका हिस्सा मैं होता था।
और फिर उन्होंने देखा एक ख्वाब। 2007 से मैं बॉम्बे में था। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे फिल्म बनानी है। फिल्में बनाने का उनका अपना एक तरीका है। मैं स्क्रिप्ट के साथ काम नहीं करता हूँ, स्क्रिप्ट लिख देता हूँ और फिर जब मैं वर्कशॉप करता हूँ एक्टर्स के साथ, मेरा फोकस ज्यादा ये है कि आप उस किरदार को फिल्म शुरू होने से पहले का जो जीवन है उसका, वो पूरा जी लें। एक युवा निर्देशक की बड़ी दिलचस्प यात्रा। मैं जो बनाता हूं मैं उससे उतना नहीं जुड़ता हूं। जैसे मेरे लिए तितली या आगरा या डिस्पैच अब बन के खत्म हो चुकी है, मैं उनसे आगे बढ़ चुका हूं। युवा निर्देशक कनू बहल से एक मुलाकात, बॉम्बे टॉकीज, 18 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक श्रोता को स्मिता पाटिल की आखिर क्यों फिल्म भी पसंद है। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, मैं इस फिल्म को बार बार देखना पसंद करती हूँ। ये फिल्म एक भावनात्मक और सामाजिक विषय पर आधारित है। आखिर क्यों, इसमें महिलाओं की भावनाओं का, आत्मसम्मान और संघर्ष को बहुत सशक्त तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म की नायिका किसी भी परिस्थिति में टूटती नहीं है, बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ नया जीवन शुरू करती है। ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है जहां एक महिला अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो। आखिर क्यों ने समाज में संदेश दिया कि एक स्त्री सिर्फ त्याग की मूर्ति नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही तरीके से आपने फिल्म की समीक्षा की है। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। जैसी जो गीत हैं, जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, जिंद ले गया, ये सभी गीत स्मिता पाटिल पर फिल्माए गए हैं जो हमें बेहद पसंद हैं। एक श्रोता ने कहा है कि सिंपल, ब्यूटीफुल, टैलेंटेड अभिनेत्री, बेहतरीन फिल्म दी हैं जिन्होंने, ऐसी थी स्मिता पाटिल जिन्हें बार बार देखने का मन करता है उनकी कुछ खास फिल्मों में। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि ये जीवन है और इस जीवन का यही सच है, जीवन चक्र चलते चलते कब थम जाए किसी को पता नहीं। इस बात पर विचार आता है कि आखिर क्यों ऐसा होता है, कोई छोटी उम्र में दुनिया से विदा क्यों हो जाता है, और अगर ऐसा होता है तो हमारी पलकें भीगी होना स्वाभाविक है। लेकिन जिंदगी का सफर है, आवागमन होना ही है, कुदरत का ये क्रम है, सच्चाई है, इसे स्वीकार करना पड़ता है। तो ऐसा दुख सहने की जो स्थिति है वो भगवान सभी को दे, दुख को सहने की शक्ति भगवान सभी को दे। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज का ये कार्यक्रम स्मिता पाटिल पर आधारित है जो हमें बेहद पसंद आ रहा है। एक श्रोता ने कहा था कि फिल्म शक्ति का ये गीत जरूर सुनवाइएगा, तो चलिए आपकी फरमाइश सर आंखों पर हम सुनवा रहे हैं आपको लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत और फिल्म का नाम शक्ति। हमें बस ये पता है वो बहुत ही खूबसूरत है, लिफाफे के लिए लेकिन पति की भी जरूरत है। पहुंचे
किस्मत में लिखा एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, स्मिता जी का आज जन्मदिन है। हम उन्हें विनम्र नमन करते हैं। इस दुनिया से गए उन्हें करीब 40 साल हो गए, लेकिन हम स्मिता जी को अभी भी नहीं भूल पाए। कारण अपनी छोटी सी जिंदगी में स्मिता जी ने ऐसे ऐसे अद्भुत किरदार अदा किए जो हमारी यादों में, हमारे दिलों में रचे बसे हैं। 10-11 साल के अपने छोटे से करियर में उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि और कोई उसे 100 साल की अवधि में भी नहीं कर पाता है। उनका भावपूर्ण चेहरा, अद्भुत आंखें आज भी हमारी स्मृतियों में घर किए हुए है। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी मराठी फिल्म की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री स्मिता पाटिल नारी शक्ति पर हमें उनकी बेहतरीन फिल्में देखने को मिलती हैं। उनकी संवाद और अदाकारी लाजवाब है, कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का ही नाम नारी है। स्मिता पाटिल को हम विनम्र नमन करते हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि उनकी जब पहली फिल्म आई थी तब पत्रिकाओं में उनके बड़े चर्चे हुए। तब भी जीन्स और चेक्स के शर्ट में थैला लटका एक लड़की दूरदर्शन हाउस में समाचार पढ़ने आती है। जब फिल्मों में आई तो मराठी लुक, माथे पर बड़ी बिंदी, बारीक चौखाने पाड़ वाली साड़ी बहुत ही मन को भा गई। और मुझे उनका फिल्म में प्लेट्स वाली साड़ी, लंबे आस्तीन का ब्लाउज, माथे पर बिंदी, कंधे पर जूड़ा बेहद पसंद आता था। प्यारी अभिनेत्री को हम सादर नमन करते हैं। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, फिल्म का नाम आखिर क्यों। हमारे बहुत से श्रोताओं ने उनकी इस फिल्म को बेहद पसंद किया है। हालांकि इस फिल्म को मैंने आखिरी पायदान पर रखा क्योंकि हमारे कई श्रोता लिखते हैं कि भाई सुबह से ये गीत तो हमें सुनने को मिल रहा है, 24 बार 25 बार हम सुन चुके हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। तो हमने कोशिश की कि इस गीत को नहीं सुनवाएं, लेकिन आप सबने इस फिल्म को बेहद पसंद किया है, इसीलिए ये आखिरी गीत है। राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा हुआ, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें। फिल्म का नाम आखिर क्यों। हमें उम्मीद है हमारे श्रोता ये शिकायत नहीं करेंगे कि ये फिल्म, ये गीत फिर से सुनने को मिल गया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए, तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए, साहिल पे आ गए। ना खुदा का हमने जिन्हें नाम दिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, दुश्मन न करे विविध भारती की गीतमाला में आज इतना ही। समय अभाव के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुन पाए, इसका हमें खेद है। और हमारे उन सभी श्रोताओं को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में आखिर तक हमारे साथ शिरकत की। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।